तो आज हम लोग का जो टॉपिक है आज हम लोग का टॉपिक है एस्केप वेलोसिटी। ठीक, नोट करिए। देखिए एस्केप वेलोसिटी क्या है। ये हमारी अर्थ है। ठीक है भैया, अर्थ का जो रेडियस है, अर्थ का रेडियस है आर। सेंटर से अर्थ का रेडियस है कैपिटल आर। यहाँ पे एक मास एम रखा हुआ है। इस मास एम को उठा के हमने ऐसे थ्रो किया। ये मास एम ऊपर गया, वापस नीचे आ गया। v1 वेलोसिटी से थ्रो किया, ऊपर गया, वापस नीचे आ गया। फिर जो है हमने v2 वेलोसिटी से थ्रो किया, इतना ऊपर गया, नीचे आ गया। फिर v3 वेलोसिटी से थ्रो किया, इतना ऊपर गया, नीचे आ गया। फिर v4 वेलोसिटी से थ्रो किया, ऊपर गया, नीचे आया ही नहीं। ठीक, तो मतलब v5 से फेंकेंगे तब भी ऊपर जाएगा, नीचे नहीं आएगा। ये जो ऑब्जेक्ट ऊपर गया, नीचे नहीं आया, तो हम बोलेंगे ये इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड को पार करके निकल गया, उसको छोड़कर निकल गया। छोड़ कर जाना मतलब एस्केप कर जाना, और उस वेलोसिटी को हम बोलेंगे एस्केप वेलोसिटी। और वो जो एस्केप वेलोसिटी होती है वो सबसे मिनिमम वेलोसिटी होनी चाहिए जब वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को एस्केप करे, छोड़ दे। मिनिमम वेलोसिटी में, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम वेलोसिटी में। ठीक है, तो एस्केप वेलोसिटी लिखिए क्या है। द मिनिमम वेलोसिटी the minimum velocity with which a body must be projected vertically, must be projected vertically vertically upward। ठीक है, so that it escape the gravitational field of the earth, so that it escape the gravitational field of the earth। ठीक है, नोट करिए। एस्केप वेलोसिटी वो मिनिमम वेलोसिटी है कि जब किसी बॉडी को हम वर्टिकली प्रोजेक्ट करें, अपवर्ड की तरफ फेंकें, तो वो उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड को एस्केप कर जाए, मिनिमम वेलोसिटी। ठीक है, ये हमारी अर्थ, ये अर्थ का रेडियस आर, यहाँ पे मास रखा है एम मास। ठीक है, इसको हमने फेंका, मान लिया कि इन्फिनिटी पे जाके ये इसको एस्केप करेगा। ठीक है, तो फिर से मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल, मतलब पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस जी एम एम अपॉन आर, ये होता है ना, प्लस जी सर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? हाफ एम वेलोसिटी स्केप का स्क्वायर, स्केप वेलोसिटी निकालनी है। अच्छा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी पे क्या हो जाएगी? जीरो। काइनेटिक एनर्जी इन्फिनिटी पे क्या हो जाएगी? जीरो। एट इन्फिनिटी हम सबकी जीरो मानते हैं, तो फिर से हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर। तो एम से एम कैंसिल, तो इसके वेलोसिटी किसके इक्वल आई? रूट टू जी एम अपॉन कैपिटल आर। बोलिए सही है? अच्छा, क्या एस्केप वेलोसिटी ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड करेगी? तो देखो ये कैंसिल हो गया, तो एस्केप वेलोसिटी ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करती। किसके डिपेंड करती है? सोर्स मास पर। अर्थ चेंज हो गया, जुपिटर हो जाए या मरकरी हो जाए, तो एस्केप वेलोसिटी उस पर डिपेंड करती है। बोलिए कोई दिक्कत? और ये एस्केप वेलोसिटी कितनी होती है अर्थ के लिए? अर्थ के लिए एस्केप वेलोसिटी होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, नोट करिए। देखिए, एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला भी हमने निकाला, क्या होता है? रूट टू जी एम अपॉन आर। ठीक है भाई, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू रूट टू जी एम
तो g इज इक्वल टू क्या होता है, gm अपॉन r का स्क्वायर। तो gm को ऐसे लिख सकते हैं gr स्क्वायर, बोलिए। तो ये हो जाएगा gr स्क्वायर अपॉन r से r एक कैंसिल हो गया। तो इसके वेलोसिटी किसके इक्वल आई, √2gr। बोलिए सही है। तो जब अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड या किसी प्लेनेट की ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करेंगे तो इसके वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा √2gr, और मास की बात करेंगे तो √2gm अपॉन r। यहां से हम रिलेशन बैठा सकते हैं, इसके वेलोसिटी अपॉन इसके वेलोसिटी ऑफ 1, इसके वेलोसिटी ऑफ 2 इज इक्वल टू √r2 अपॉन r1। ऐसा लिख सकते हैं ना। ये रिलेशन देखिए। डेंसिटी की बात करते हैं, देखिए इसके वेलोसिटी, अब इसी को देखिए और एलिमिनेट करते हैं और इसको थोड़ा खोलते हैं। इसके वेलोसिटी इज इक्वल टू √2g, मास का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी अपॉन r। फिर इसके वेलोसिटी इज इक्वल टू √2g, वॉल्यूम कितना 4/3 पाई r क्यूब इंटू रो अपॉन 3r। एक r से एक r क्या हो गया, मर गया। तो फिर हमारी इसके वेलोसिटी कितनी आई, इसके वेलोसिटी आई 2 4 8 g पाई r स्क्वेयर रो डिवाइडेड बाई 3। ठीक, अब इधर देखिए पाई g8/3, इसको बोल दीजिए यूनिवर्सल कांस्टेंट। तो ये हो जाएगा रूट के r स्क्वेयर रो। तो वेलोसिटी कितनी आई, r बाहर आ जाएगा, के रो। नोट करिए। तो इसके वेलोसिटी का एक फॉर्मूला और बना, क्या फॉर्मूला है, इसके वेलोसिटी इज इक्वल टू r रूट के। व्हाट इज के की वैल्यू ये है 8/3 g पाई। ठीक, के रो। व्हाट इज रो, डेंसिटी ऑफ द अर्थ। तो जब डेंसिटी की बात होगी तो इसके वेलोसिटी देखिए r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। मान लो ये थोड़ा ऊपर जाके रखा जाए, ये हमारी अर्थ है, ये मास m हमने यहां रखा, मतलब h हाइट दूर, और अर्थ का सेंटर है कैपिटल R, सरफेस तक का। तो अब इसके वेलोसिटी कितनी होगी, तो इसके वेलोसिटी होगी √2gm अपॉन स्मॉल r। और स्मॉल r कहां से लेना है, स्मॉल r फ्रॉम सेंटर ऑफ द अर्थ, सेंटर से लेना है। तो बताइए स्मॉल r किसके इक्वल हो जाएगा, बताइए शर्मा जी। +h। हाँ, कैपिटल R प्लस h। वेरी गुड, याद रखिएगा, ये शॉर्टकट मेथड है, नोट करिए। सबसे कम इसके वेलोसिटी किस प्लेनेट की होती है, प्लेनेट के चेंज होने से इसके वेलोसिटी चेंज हो जाती है। तो सबसे कम इसके वेलोसिटी होती है मून की, कितनी, 2.3 किलोमीटर पर सेकेंड। सबसे ज्यादा इसके वेलोसिटी किसकी होती है, क्योंकि याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट, जिसका एटमॉस्फेयर थिन होगा, थिन एटमॉस्फेयर, उसकी इसके वेलोसिटी कम होगी, और जिसका एटमॉस्फेयर थिक होगा उसकी इसके वेलोसिटी ज्यादा होगी। ठीक है। अगर अर्थ को हम ब्लैक होल में डाल दें तो ब्लैक होल क्या करेगा, अर्थ को इतना ज्यादा कंप्रेस कर देगा कि उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट करिए। फॉर अर्थ टू बिकम ब्लैक होल, द एस्केप स्पीड बिकम, द एस्केप स्पीड बिकम इक्वल और मोर देन, हो सकता है इक्वल हो और मोर देन स्पीड ऑफ लाइट। मतलब कि अगर एक अर्थ को हम ब्लैक होल में डाल दें, ठीक है, तो ब्लैक होल में जब अर्थ डालेंगे तो अर्थ के ब्लैक होल के अंदर जाने से क्या होगा, अर्थ कंप्रेस हो जाएगा और अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। जितनी ज्यादा ग्रेविटेशनल फील्ड होगी तो हमें इसके वेलोसिटी भी उतनी ज्यादा चाहिए। देखिए मान लीजिए ये ब्लैक होल है, ये ब्लैक होल, इसमें हमने अर्थ डाल दी। अब अगर इसमें तो कोई मास हमको उठा के बाहर फेंकना है तो
इसके वेलोसिटी बहुत ज्यादा चाहिए होगी। कितनी ज्यादा चाहिए होगी? तो आंसर है स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल 3 करोड़ मीटर पर सेकेंड या उससे ज्यादा। तो रूट 2 GM अपॉन R इज ग्रेटर देन और इक्वल टू C। ये कंडीशन आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बताइए कितना होगा। तो इसके वेलोसिटी ऑफ अर्थ अपॉन इसके वेलोसिटी ऑफ प्लेनेट इज इक्वल टू R के रो ऑफ अर्थ अपॉन R के रो ऑफ प्लेनेट। के तो कांस्टेंट है, इसको तो हटा दो। अगर अर्थ का रेडियस R है तो प्लेनेट का रेडियस कितना होगा? 2r। 2R। अर्थ की डेंसिटी रो है तो प्लेनेट की डेंसिटी कितनी होगी? 2 रो। तो ये R 2 रो। हाँ, इंटू दोनों ही है। रो अपॉन 2R रूट 2 रो। R से R, रो से रो मर गया, कितना आया? 1 अपॉन 2 रूट 2। बोलिए सही है? ऑर्बिटल वेलोसिटी। ये मास m है, इस मास m को हमने ऐसे फेंका और ये उसके ऑर्बिट में नाचना शुरू कर दिया, ठीक है। अब ना तो ये नीचे जा रहा ना तो ये ऊपर आ रहा, तो हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स किसके इक्वल है? सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल है। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा होता तो क्या होता? नाचते नाचते बाहर चला जाता, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा होता। ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होता तो गिरते गिरते अंदर आ जाता, अर्थ की तरफ गिर जाता। लेकिन दोनों एक दूसरे को बैलेंस किए हुए हैं, इसीलिए उसकी ऑर्बिट में नाच रहा। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? G m1 m2 अपॉन R का स्क्वायर। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना होता है? mv स्क्वायर बाई आर। m से m क्या हो गया? मर गया। तो बताइए v कितना आया? r से r क्या हो गया? कैंसिल। तो v कितना आया? रूट GM अपॉन आर। बोलिए सही है? जी सर। अच्छा, इसके वेलोसिटी किसके इक्वल है? रूट 2 GM अपॉन आर। देख रहे हो? और ऑर्बिटल वेलोसिटी किसके इक्वल है? रूट GM अपॉन आर। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इक्वल, सॉरी, escape velocity is equal to रूट 2 इंटू ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऐसा लिख सकते हैं ना? यस सर। नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट। ऐसे कभी मत लिखना रूट 2 ऑर्बिटल वेलोसिटी, ये गलत हो जाएगा। ऑर्बिटल वेलोसिटी रूट के बाहर होगा, तभी ये कंडीशन आ पाएगी। यहां पे ये देखिए, अगर ऑर्बिटल वेलोसिटी को बहुत डिस्टेंस दूर भेजेंगे तो फॉर्मूला होगा रूट GM अपॉन स्मॉल आर। और व्हाट इज स्मॉल आर? कैपिटल आर प्लस एच। इसके रिलेशन क्या बैठाएंगे? वी ए अपॉन वी बी इज इक्वल टू रूट आर बी अपॉन आर ए। ये सब चीज नोट करे रहिएगा आप, ठीक है। देखिए, इसके वेलोसिटी क्या था हमारा? इसके वेलोसिटी था रूट 2 GM अपॉन स्मॉल आर। ऑर्बिटल वेलोसिटी हमारी क्या आई? रूट GM अपॉन स्मॉल आर, ठीक है भाई। इफ स्मॉल आर इज अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू कैपिटल आर, तो हमारी कंडीशन क्या बनेगी? हमारी कंडीशन बनेगी इसकेप वेलोसिटी की, इसकेप वेलोसिटी इज इक्वल टू रूट 2 GM अपॉन कैपिटल आर। और ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या बनेगी? रूट GM अपॉन कैपिटल आर। इसको हम तोड़ के कैसे लिख सकते हैं? इसकेप वेलोसिटी रूट 2 GR। इसको क्या लिख सकते हैं? ऑर्बिटल वेलोसिटी को इसको लिख सकते हैं रूट GR, ठीक। स्केप वेलोसिटी अर्थ के लिए कितनी होती है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। और ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी होती है? 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है शर्मा जी। तो ये कंडीशन आप एकदम अच्छे से याद रखिएगा अपनी। कोई दिक्कत? टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ सैटेलाइट।
सैटेलाइट। देखिए ये छोटा सा मास m नाच रहा। देखो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, होता है ना। डिस्टेंस कितना चल रहा है, तो आंसर है टोटल डिस्टेंस चल रहा सर्कल में 2 पाई आर। स्पीड कितनी है, ऑर्बिटल वेलोसिटी हमको पता है कितनी होती है, रूट जीएम अपॉन स्मॉल आर, बोले लिख सकते हैं। फिर टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है भैया हमारा 2 पाई आर, स्पीड कितनी है, तो इसको जीएम को लिख सकते हैं जी आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर, बोलो लिख सकते हैं ना। तो हमारा टाइम कितना आया, तो हमारा टाइम आया 2 पाई अपॉन आर रूट आर क्यूब बाई, नोट करिए दिस इज टाइम। एक सैटेलाइट को अपने ऑर्बिट पे पूरा एक चक्कर लगाने में इतना टाइम लगता है, 2 पाई अपॉन कैपिटल आर रूट आर क्यूब बाई जी। रूट को बाहर निकाल के इधर भेजते हैं, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं टी स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर आर क्यूब बाई जी। तो आप ये देखिए टी स्क्वेयर और आर क्यूब ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनट है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है केप्लर्स थर्ड लॉ का, टी स्क्वेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर का क्यूब। तो यहां से ये रिलेशन हम बैठा सकते हैं टी स्क्वेयर ए अपॉन टी स्क्वेयर बी, मतलब एनी प्लेनेट इज इक्वल टू आर क्यूब ए अपॉन आर क्यूब बी, याद रखिएगा, ठीक है। शर्मा जी ये रिलेशन याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि भाई हमारा अर्थ का रेडियस आर था, उसको 2r हमने कर दिया, एक को टाइम लगा 1 आवर, तो 200 वाले टाइम को कितना लगेगा, तो उसमें से हमें डायरेक्ट रिलेशन बैठाए कर लेना है, ठीक। ठीक है सर। चलिए मान लीजिए, तो अभी हमने एक टाइम का रिलेशन बैठाया, टाइम का रिलेशन क्या आया, टी स्क्वेयर 4 पाई अपॉन आर का क्यूब इंटू आर सॉरी आर स्क्वेयर इंटू स्मॉल आर का क्यूब डिवाइडेड बाई जी, यही रिलेशन था ना। देखिए हाँ 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर जी, 4 पाई स्क्वायर, ठीक। एक कंडीशन अगर हम रखें, इफ स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, देखो फिर से टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई अपॉन आर का स्क्वायर नीचे है ना, ये आर का क्यूब है, तो ये हो जाएगा कैपिटल आर क्यूब डिवाइडेड बाई जी, ये कैंसिल। तो बताइए टी स्क्वायर किसके इक्वल आया, 4 पाई आर बाई जी, ये रूट इधर आ जाएगा, तो ये जगह रूट 4 पाई हो जाएगा 2 4 पाई स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 2 पाई रूट आर बाई जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, जब हमारा स्मॉल आर कैपिटल आर के इक्वल होगा तो टाइम पीरियड आएगा 2 पाई रूट आर बाई जी, ठीक, नोट करिए। ठीक है सर। मतलब एक सैटेलाइट को टाइम पीरियड लगाने में कितना मिनट लगता है, 84 मिनट, जो कि कौन सी सैटेलाइट होती है, पोलर सैटेलाइट, याद रखना। जो सैटेलाइट हमारे अर्थ के बहुत करीब है वो 84 मिनट में अर्थ का पूरा चक्कर लगा लेती है। ठीक है सर। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट होती है हाफ जी एम एम अपॉन आर। पोटेंशियल एनर्जी हम बता चुके हैं माइनस जी एम एम अपॉन आर, बोलिए सही है ना। और टोटल एनर्जी कितनी होती है, माइनस जी एम एम अपॉन 2r। ये तीनों एनर्जी आप याद रखिएगा। पोटेंशियल एनर्जी सैटेलाइट की इतनी,
काइनेटिक एनर्जी इतनी और टोटल एनर्जी इतनी। ठीक है सर। नोट कर